हम्म। चारपिट मेथड, व्हाट इज स्पेशल रूल बताए। तो कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है, स्पेशल रूल ना यूज करके हम चारपिट मेथड के द्वारा बना देते हैं। तो आप चारपिट मेथड भी यूज करके बना सकते हैं। कोई ऐसा भी क्वेश्चन होगा जो चारपिट मेथड से नहीं बनेगा, तो हम स्पेशल रूल पर चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन। चारपिट जो है एक जनरल मेथड है। हमने कहा था कि स्पेशल मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल डिफरेंस ये चारपिट मेथड यूज करते हैं। अब ड्यू टू चारपिट मेथड, लेट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी गिवन बाय, अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दिया हुआ रहे एक्स वाई जेड पी क्यू के फॉर्म में, वैसे इक्वेशन जिसमें कंटेन करे एक्स वाई जेड पी क्यू, तो हम एफ पहला एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो ले लिए। ये इक्वेशन हो गया जीरो लेने पर। फिर एक अदर इक्वेशन कंसीडर किए, ओ इसी से रिलेटेड आपका कैपिटल एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो लिए। अब ध्यान से मेरे बात को सुनेंगे। फर्स्ट और सेकेंड दो ना इंडिकेट कर दिए इक्वेशंस को, दोनों को फर्स्ट और सेकेंड को पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में कराए। तो मान्यवर, फर्स्ट इक्वेशन को जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो y एज ए कांस्टेंट होगा, तो y के वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट को जब हम डिफरेंशिएट कराए तो डेट इज डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल पी इंटू डेल पी बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल क्यू into del q by del x. Here del z by del x equal to p. That means we can write del f by del x plus p del f by del z plus del f by del p into del p by del x plus del f by del q into del q by del x equal to 0. ये जो हमारा फॉर्म मिला, ये हमारा x के रेस्पेक्ट में स्मॉल एफ को हम डिफरेंशिएट कराए थे। इसी तरह सिमिलरली कैपिटल एफ को जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे तो स्मॉल एफ के जगह पर हम कैपिटल एक्स को पुट कर दिए, मींस डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल जेड पी प्लस डेल एफ बाई डेल पी इंटू डेल पी बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 हो गया। सिमिलरली differentiating first and second equation partially with respect to y। अब जो भी हमारा पहला पहला दूसरा फंक्शन था उसका डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू y। अब जो है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, तो फर्स्ट को जब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिमिलरली उसी तरह से करेंगे, सिर्फ x के जगह पर y आ जाएगा, मींस डेल एफ बाई डेल वाई प्लस यहां पर डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई डेल वाई होगा। तो डेल जेड बाई डेल वाई क्यू होता है, इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिए डेल एफ बाई डेल जेड क्यू प्लस डेल एफ बाई डेल पी इंटू डेल पी बाई डेल वाई प्लस डेल एफ बाई डेल क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल वाई।
ये हमारा इक्वेशन जो है वो 5 हो गया। अब कैपिटल एफ को हम डिनोट ये डिफ्रेंशिएट कराएं वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल एफ बाई डेल वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड क्यू प्लस डेल एफ बाई डेल पी इंटू डेल पी बाई डेल वाई प्लस डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल वाई। इसको इक्वेशन हम 6 ले लिए, जैसे हम एक्स के रेस्पेक्ट में कराए थे डिफ्रेंशिएट, सिमिलरली प्रोसेस वाई के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट कराने के लिए अप्लाई किए। अब थोड़ा सा हम ब्रेन लगाए, एलिमिनेटिंग डेल पी बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल एक्स को एलिमिनेट हम करा दिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हम डेल पी बाई डेल एक्स को एलिमिनेट करा दिए। हियर जब डेल पी बाई डेल एक्स को एलिमिनेट कराएंगे तो डेल पी बाई डेल एक्स वाले टर्म को राइट साइड में ले गए, तो डेल पी बाई डेल एक्स वाले टर्म को जब राइट साइड में ले जाएंगे तो हियर इस फर्स्ट इक्वेशन में, मीन्स इक्वेशन थर्ड में जो है वो डेल ए बाई डेल पी इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इधर आ गया राइट साइड में, तो माइनस हो गया। सेकेंड इक्वेशन में भी डेल ए बाई कैपिटल डेल एफ बाई डेल पी इंटू डेल पी बाई डेल एक्स, इसको भी राइट साइड में लाए, तो डेल पी बाई डेल एक्स को एलिमिनेट जब कराए तो एक ये जो है टर्म में डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल जेड पी प्लस डेल एफ बाई डेल क्यू इंटू डेल क्यू बाई डेल एक्स बाई बचेगा डेल एफ बाई डेल पी। इसी तरह से इक्वल टू डेल पी को हम डिफ्रेंशिएट किए थे, उससे एलिमिनेटिंग डेल क्यू बाई डेल वाई को कराए। तो जब डेल क्यू बाई डेल वाई को एलिमिनेट कराएंगे तो ये रिजल्ट डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल एफ बाई डेल क्यू माइनस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल एफ बाई डेल क्यू प्लस क्यू डेल एफ बाई कैपिटल डेल एफ बाई डेल क्यू इंटू डेल एफ बाई डेल जेड, इस तरह का रिजल्ट माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू एंड डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू 0 मिला। अभी ये डेल पी बाई डेल वाई डेल क्यू बाई डेल एक्स दोनों बराबर होता है, तो ये और डेल टू जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई के ये वैल्यू को पुट कर दिए। कर लीजिए सर। जब वैल्यू मान्यवर पुट किए ले लिए, दूसरे से कॉमन जो है वो डेल एफ बाई डेल क्यू ले लिए, थर्ड जो है वो कॉमन डेल एफ बाई डेल जेड ले लिए, और फोर्थ जो बचा उसको लिख दिए माइनस डेल एफ बाई डेल पी एफ बाई डेल एक्स और प्लस माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू इंटू डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म बना ये हमारा लैग्रेंजियन फॉर्म बना। ये लीनियर इक्वेशन है विथ एक्स वाई जेड पी क्यू एंड ये फॉर देयर फॉर एज ए लैग्रेंज मेथड। अब जब ये लैग्रेंज फॉर्म बन गया तो लैग्रेंज मेथड हम अप्लाई करेंगे, तो द एक्सिलरी इक्वेशन अब लिखेंगे, चूंकि लैग्रेंज मेथड में हम बता चुके हैं कि इसका एक्सिलरी इक्वेशन निकालना होता है। तो एक्सिलरी इक्वेशन जब निकाले तो हियर डीपी बाई पी का ये फर्स्ट देखें आपका डेल एफ बाई डेल पी का कोफिशियंट जो है उसको हम यहाँ P इंटू पी और Q इंटू क्यू इक्वल टू आर, P इंटू पी क्यू इंटू क्यू इक्वल टू आर का फॉर्म होता है। तो डीपी बाई ये डी एक्स बाई पी ये डीपी बाई पी डी क्यू बाई क्यू इस तरह का और डी आर बाई आर इस तरह का जो है एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म होता है। तो यहाँ पर
dp बाई जो कांस्टेंट था उसको लिख दिए, dq बाई जो कांस्टेंट था, कोफिशिएंट वो कोफिशिएंट लिख दिए, एंड dz बाई जो कोफिशिएंट था उसको लिख दिए, एंड dx का जो कोफिशिएंट था वो लिख दिए, dy का जो कोफिशिएंट था बटे लिख दिए, और डेल एफ बाई 0। ये हम एक्सिलरी इक्वेशन को लिखे। अब इस एक्सिलरी इक्वेशन में दो इक्वेशन को सॉल्व करके P और Q का वैल्यू हम निकालेंगे। जैसे हम पहले P और Q का वैल्यू निकालने का मेथड हम बताएं। P और Q का वैल्यू को ऑब्टेन करके dz बराबर P dx प्लस Q dy में P और Q के वैल्यू को पुट करेंगे, और पुट करने के बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे। z इक्वल टू जो रिजल्ट रिक्वायर्ड आएगा वही हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। नो क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड, सॉल्व 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि हमारा एक्स वाई जेड पी क्यू सभी कंटेन कर रहे हैं, तो हम इस चारपीट मेथड यूज करेंगे। तो भाई चारपीट मेथड, हमारा चारपीट एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, तो अभी निकाले थे dp बाई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड। अभी ऊपर में जस्ट यही प्रूफ करके हम रिजल्ट लाए थे। तो डेल पी बाई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू डी जेड बाई माइनस पी डेल एफ बाई डेल एक्स और माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स बाई माइनस डेल एफ बाई डेल पी इक्वल टू डी वाई बाई माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू इक्वल टू डी एफ बाई 0। अब ये इक्वेशन, इसमें डेल एफ बाई डेल एक्स, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे, इस फिर पार्शियली डिफरेंशिएट जेड के रिस्पेक्ट में कराएंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में कराएंगे। इस तरह से इसको डिफरेंशिएट सबको करके पी के रिस्पेक्ट में क्यू के रिस्पेक्ट में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो डीपी बाई डेल एफ बाई डेल एक्स का वैल्यू जो आया उसको रख दिए, और प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड का जो वैल्यू आया उसको भी पुट किए। तो रिजल्ट डीपी बाई 2z माइनस 2px माइनस 2qy प्लस p इंटू 2x आया। सिमिलरली dq इक्वल टू भी डेल एफ बाई डेल वाई प्लस q डेल एफ बाई डेल जेड का वैल्यू पुट कर दिए। तो ये हमारा रिजल्ट dq बाई माइनस 2qx प्लस 2qy आया। इसी तरह से डेल जेड बाई माइनस पी डेल एफ बाई डेल पी और माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू, दो वैल्यू रख दिए तो ये रिजल्ट बना। इस तरह से dx बाई भी माइनस डेल एफ बाई डेल पी का वैल्यू रख दिए, और dy बाई भी माइनस डेल पी बाई डेल एफ बाई डेल क्यू का वैल्यू रख दिए। इस तरह से अब dp बाई जो वैल्यू आया उसको जब देख रहे हैं तो वो आपस में कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल होने के बाद ये 0 आ गया। तो dp बाई 0, तो dp बाई 0 इक्वल टू df जो लिए थे वो इक्वल करेंगे तो खत्म हो गया, dp बराबर 0 आ गया। तो यानी कि जब उसको सॉल्व किए, हियर dp कर रहे हैं, dq बाई 0 आ गया। तो dq बाई जब 0 आया, चूंकि माइनस 2qx और प्लस 2qx कैंसिल हो गया, तो q इक्वल टू हमारा जो रिजल्ट आएगा इंटीग्रेट जब करेंगे तो q इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, मान लो वो a आ गया, तो हम q इक्वल टू a ले लिए। अब q इक्वल टू a को हम क्वेश्चन में पुट कर दिए, q इक्वल टू a जो है हम क्वेश्चन में पुट कर दिए, और p का वैल्यू हम ऑब्टेन कर लिए। तो जब क्वेश्चन में पुट किए तो p इक्वल टू रिजल्ट
रिजल्ट जो है 2x इंटू जेड माइनस क्यू आई बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए आया। अब हियर डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है। पी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू डाल रख पुट कर दिए, तो पी का वैल्यू 2x जेड माइनस ए वाई एक्स स्क्वायर माइनस ए था इंटू डी एक्स, प्लस क्यू का वैल्यू ए था तो डेट इज ए डी वाई हो गया। अब वन साइडेड किए तो dz माइनस ए डिवाई बाई, यहां पर वेरिएबल सेपरेबल लगाए, तो वेरिएबल सेपरेबल जब यूज किए तो dz माइनस ए डिवाई बाई जेड माइनस ए वाई हुआ एंड 2x dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब जब इंटीग्रेट किए तो हम देखें कि नीचे वाले टर्म का ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो हियर लॉग जेड माइनस ए वाई इक्वल टू हो गया लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब दोनों टर्म हमारे लॉग में आए तो हम कांस्टेंट को भी कुछ लॉग में ले लिए, तो डेट इज लॉग बी लिख दिए। अब हियर लॉग, जब ये लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस लॉग बी, तो लॉग एम प्लस लॉग एन जो होता है लॉग एम इंटू एन हो जाता है, तो हियर जेड माइनस ए वाई इक्वल टू हो गया बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब ये हमारा जो जेड माइनस ए वाई इक्वल टू बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए जो आया, यही हमारा जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इसी को इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कहेंगे। सिमिलरली एक क्वेश्चन और हम बताए हैं, सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई बराबर क्यू जेड। एफ इक्वल टू वन साइडेड लिख लिए, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट के लिए डेल ए बाई डेल पी निकाल लिए, तो 2p वाई आई, डेल ए बाई डेल क्यू निकाले तो 2q वाई माइनस जेड होगा, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डेल ए बाई डेल एक्स 0 होगा चूंकि इसमें x है ही नहीं। डेल ए बाई डेल वाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा, डेल ए बाई डेल जेड हमारा माइनस क्यू होगा। अब चारपीट मेथड, चारपीट एक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर किए तो डी क्यू बाई जो है वैल्यू रख दिए, डी क्यू बाई क्या होता है, डी क्यू बाई ये डीपी बाई हम फॉर्मूला बता चुके हैं, उस फॉर्मूला पर हम वैल्यू पुट कर दिए, डी क्यू बाई भी वैल्यू पुट कर दिए, डी जेड बाई भी वैल्यू पुट कर दिए, डी एक्स बाई भी वैल्यू पुट किए, डी वाई बाई वैल्यू पुट कर दिए और डी एफ बाई भी वैल्यू पुट किए। अब हम जो है दो फर्स्ट टू को एक साथ कर लिए, तो माइनस डी पी बाई पी क्यू इक्वल टू डी क्यू बाई पी जेड कर दिए। अब हियर डी क्यू बाई क्यू स्क्वायर कैंसिल, ये पी स्क्वायर डी क्यू बाई पी स्क्वायर कर दिए। अब इसमें जो है कुछ कैंसिल होगा, तो अब वेरिएबल सेपरेबल, अब पी स्क्वायर पी पी कैंसिल कर दिए, तो हमारा रिजल्ट जो है माइनस पी डी पी इक्वल टू क्यू डी क्यू हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया। अब चूंकि दोनों स्क्वायर के फॉर्म में है तो कांस्टेंट भी एक कंसीडर हम ए स्क्वायर ले लिए, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको पुट कर दिए क्वेश्चन में, तो क्यू का वैल्यू जो है ए स्क्वायर वाई बाई जेड आ गया। अब ये दोनों वैल्यू को dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट कर दिए, तो dz इक्वल टू 1/2 अंडर रूट जेड dy हो गया। अब जेड को इधर ले आए तो जेड dz हो गया। अब वेरिएबल सेपरेबल यूज किए, तो वेरिएबल सेपरेबल में जेड जो जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसके साथ टर्म को कर देते हैं, तो जेड डी जेड और माइनस ए क्यू वाई डी वाई बाई अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए डी एक्स हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए
तो इंटीग्रेट किए तो ये रिजल्ट हुआ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का 1/2 और ए डी एक्स का ए एक्स हो गया, एक कांस्टेंट जोड़ दिए। अब चूंकि पावर हाफ था उधर गया तो हमारा स्क्वायर हो गया, तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। अब इसमें जिनको जो क्वेश्चन करना है, कहीं नहीं समझ में आया वो पूछें। रिकॉर्डिंग बंद कीजिए प्लीज।